today we are discuss related to a direct part object. Direct का कौन सा part में क्लियर करने वाले हैं? Object. Now we are doing a grammar chapter direct indirect और उसमें हमने क्या कर दिया? Tense के according done कर दिया. यानी कि tense किस part में? Part of speech. सर part of speech जो reporting speech का portion है. Part of speech ना होके वो कौन सा था? Reporting speech जो कि by mistake मैंने part of speech बोला है वो क्या है? वहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का मैंने टेंस के अकॉर्डिंग क्लियर किया। अब हम बात करेंगे यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ ऑब्जेक्ट दिए होते हैं जिसको हम किसी को आई को कुछ करते हैं, ही करते हैं, कहीं शी करते हैं, कहीं दे करते हैं, कहीं यू के प्लेस पे हम और वर्ड पुट करते हैं, हाउ कैसे। तो इसके लिए कुछ रूल होता है जिससे हम इस ट्रिक से याद रखेंगे। एज पर होता है हियर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट and for noting. ये बात समझ में आई। As for subject, O for object and for noting. अब मैम कैसे? तो ये याद रखें कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि रीता, said, to me, ठीक है, क्लियर। अब ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का पोर्शन, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, तो फर्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जैसे आई रॉट अ लेटर, आई रॉट अ लेटर, ठीक है। केयरफुली फर्स्ट, जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के पोर्शन में आई सब्जेक्ट दिया होता है, क्या दिया होता है? आई, यानी सब्जेक्ट कहाँ दिया होता है? रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और उसमें होना क्या होता है? आई और बी। क्या होता है? आई और बी कहाँ पर होता है बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब में, स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में कहाँ होता है? रिपोर्टिंग स्पीच में। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, कैसे पहचाना? क्योंकि ये इन्वर्टेड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट। अब इसे चेंज कैसे करेंगे? इसे चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। किससे करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है चेंज इनटू, चेंज किस में करेंगे? आरबी वर्ब के सब्जेक्ट से, आरबी वर्ब के सब्जेक्ट से, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को आरबी वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज किया जाता है। क्लियर? अब कैसे किया जाता है? रीता टोल्ड मी दैट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई को जब मैं रीता से चेंज करूँ, रीता इज अ फीमेल, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर है, इसके अकॉर्डिंग हम रीता के प्लेस पे क्या लगा देंगे? यहाँ पर ही, क्या लगाएंगे? शी। रीता के प्लेस पे क्या लगाएंगे? शी। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसकी टेंस हमारा बेटा कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में ले जाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। हैड रिटर्न अ लेटर। क्लियर? अब एक और सेंटेंस लिखते हैं। वी आर गोइंग टू टेम्पल। हम कहाँ जा रहे हैं? टेम्पल जा रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी? यहाँ पे फिर मैं इस रीता से चेंज कर देती हूँ इसको, इस रीता के अकॉर्डिंग। तो जब मैं इसे चेंज करूँ तो बेटा यहाँ पे क्या लिखूंगी? शी। बात समझ में आई? अगर मेरी रिपोर्टिंग यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में आई और बी सब्जेक्ट होता है तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से इसको चेंज करूंगी। बात क्लियर? अब देखो, जैसे और क्लियर कर लो बेटा, जहाँ पे दिक्कत हो बस समझ में आना चाहिए कि कोई डाउट कहीं पर रह न जाए। कैसे? अगर मिड
सपोज दैट ये मेरा रिपोर्टिंग स्पीच का पोर्शन है जिसको मैं सब्जेक्ट का नाम दे रही हूँ। यहाँ पर अगर आई और पी लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और मैंने यहाँ पे बी लिखा है, तो मैं इसे चेंज करके यहाँ पे क्या लिखूंगी, ही, आई एंड बी। और सपोज दैट यहाँ पे लिखा है शी, तो मैं इसे एडजेक्टिव सी ही लिखूंगी। ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ पे राम एंड श्याम लिखे हैं और यहाँ पे फिर एज आई और बी में से कोई एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो मैं उसे चेंज करके दे लिखूंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मैन या प्रिंसिपल या टीचर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं ही और शी लिखूंगी। ये बात समझ में आई? अगर मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो मैं उसकी जगह पर शी पुट करूंगी। ठीक है, उसी तरीके से मेरा यहाँ पे राम पुट है और यहाँ पे सपोज दैट पी लिखा हुआ है तो मैं उसे ही पुट करूंगी। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये पोर्शन है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। व्हाट? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आई भी हो सकता है और वी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है और वी भी हो सकता है। हमें चेंज किससे करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है। ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आता है तो मैं इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन वर्ड पुट करूंगी। क्लियर? बात समझ में आ गई सबके? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट यानी कि ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो मैं एक पॉइंट देती हूँ कि आपका यदि रिपोर्टिंग वर्ब पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है गर्ल्स, ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच में आपका लिखा हुआ है वी, तो आप यहाँ पर क्या चेंज करेंगे वो मुझे सेंड करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन किसका? आर एस का, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का। चेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे? आर बी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आर बी के अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब हाउ, कैसे करेंगे? तो इस पॉइंट को भी हम क्लियर करेंगे। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, राम सेड टू मी, comma inverted comma, you are singing a song। क्लियर? ये मेरा सेकंड है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सेकंड, सेकंड हम बोलते हैं लिसनर को। लिसनर मीन्स होता है लाइक यू, आप मुझे सुन रहे हैं, आप लिसनर है। आप क्या है? लिसनर है, यानी सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? आर बी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट करता है? आफ्टर टू। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर हमारे यहाँ पे मी लिखा हुआ था मैं यहाँ पे चेंज करके क्या लिखूंगी? आई। ठीक है, अगर यहाँ पे हिम लिखा हुआ है तो मैं उसे चेंज करके क्या लिखूंगी? ही। ठीक है, अगर यहाँ पे हर लिखा हुआ है चेंज करने पे क्या हो जाएगा? ही। अगर यहाँ पे डैम लिखा हुआ है तो आप चेंज करने पे क्या लिखेंगे उसको? डी। अगर यहाँ पे अस लिखा हुआ है तो आप चेंज करके क्या लिखेंगे? बी। देखकर, देखकर, जैसे राम सेड टू मी, तो मी को आप किस में चेंज करेंगे? आई में। राम सेड टू हर, तो हर को किस में चेंज करेंगे? शी में। राम सेड टू हिम, तो हिम को किस में चेंज करेंगे? ही में। राम सेड टू देम, तो उसको किस में चेंज करेंगे? दे में। ठीक है, राम सेड टू सीता एंड गीता, सीता एंड गीता को आप किस में ले जाएंगे? तो आप ये मुझे बताइए कि चेंज करेंगे और नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसे एक मैं आपको एग्जांपल क्लियर करके बता देती हूँ जिससे आप करने में दिक्कत ना रहे। मीन अकॉर्डिंग टू माय एम कि आपको किसी भी तरीके का डाउट ना रहे। तो यहाँ पे सपोज दैट मैंने अस लिखा है, राम सेड टू अस। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे क्या करूंगी बेटा? बी करूंगी।
बट करेंगे कब? कंडीशन ओनली यू होने पर, ओनली यू होने पर ही करेंगे, आई ऑफ बी होने पर नहीं, ओनली यू होने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब आर है, कौन सा टेंस है मेरा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अकॉर्डिंग टू टेंस किस में ले जाएंगे? पास्ट में। वी वर सिंगिंग a song। ओके, बात क्लियर? समझ में आई ये बात? आगे अगर आपको टेबल में मेंशन करना है तो आप टेबल में भी मेंशन कर सकते हैं। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारा स्टेटमेंट जो ऑब्जेक्ट है तभी चेंज करते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यू हो, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए? यू। तभी उस ऑब्जेक्ट को चेंज किया जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट से कब चेंज करेंगे? यू होने पर। सब्जेक्ट से कब चेंज करेंगे? आई और बी होने पर। और नो चेंज में हमारा आता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन आने पर कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। लाइक जैसे मैंने कोई एग्जांपल बोला है, टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। टीचर ने मुझसे कहा कि वे जा रहे हैं। दे, यहाँ पे क्या है बेटा? थर्ड पर्सन। दे को दे ही लिखेंगे, ई को ही लिखेंगे, शी को सी लिखेंगे, इट को इट लिखेंगे। जो भी थर्ड पर्सन आएगा आप उसे ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो आप पढ़ क्या रहे हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्टों को क्लियर कर रहे हैं कि हम उसे किस तरीके से, एज फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नोटेड। एज फॉर सब्जेक्ट मीन्स आई और बी कब होना चाहिए? रिपोर्टिंग स्पीच में। और चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यानी सेकंड या हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में यू दिखाई देता है तो चेंज किया जाता है ऑब्जेक्ट से, यानी इस ऑब्जेक्ट से। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे जब अपनी तरफ से इमेजिन करके मान लेते हैं तो वहां पर फर्स्ट पर्सन को ही मानते हैं, हमेशा याद रखना। यानी हम यहाँ पर बी ही रखेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारा थर्ड पर्सन ही, शी, इट, किसी का नाम, राम, सीता, गीता, राम, जो भी लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, किसी का नेम लिखा हुआ है, फॉर, ही, शी, इट, दे, ये लिखे हुए हैं, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उस सब्जेक्ट को वैसे ही लिखेंगे। आई होप कि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। सन मीन्स क्या होता है ये भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन कहीं भी रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, डन। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड नाउ यू नो वेरी वेल पार्ट direct indirect is going on, and we are doing a grammar chapter direct indirect narration, and half part already done by me. According to your tense, present to past, how to change present tense in a past. तो यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट पार्ट में जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है तो हम उसे किस में चेंज करते हैं? पास्ट में। आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि जब हमारा पास्ट में होता है तो हम उसे किस तरीके से चेंज करेंगे। Look at the board, like आई होप कि आपको मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि विच पार्ट इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड विच पार्ट इज रिपोर्टिंग वर्क। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ये पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्क होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा में जो पार्ट दिया होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच का होता है। मैं बात कर रही हूँ रिपोर्टिंग स्पीच की, और मैंने इसी के बारे में बताया था जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच किस में होती है? प्रेजेंट में होती है तो हम इनको पास करते हैं। लेकिन अब जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस टेंस इज द पास्ट? तो यहाँ पे हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट की गई है, इसलिए ये टेंस हमारा कौन सा है? पास्ट का है। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, इजी वे में ट्रिक में याद रखेंगे। जैसे कि आपके टेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो ईच वन 4 होते हैं, सबके 4 होते हैं। इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। उसी के अकॉर्डिंग में फर्स्ट को बोलते हैं इंडेफिनिट, जिसको हम परफेक्ट में चेंज करते हैं। सेकंड को बोलते हैं कंटिन्यूअस, जिसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। इधर हियर फर्स्ट मीन है क्या है? इंडेफिनिट,
किसका? पास्ट का, जिसको हम किस में चेंज कर रहे हैं बेटा? परफेक्ट में। किसके? पास्ट के। उसी तरीके से अगर मेरा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो मैं उसे किस में चेंज करूंगी? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, अब किसी को ये कंफ्यूजन है कि मैम हम इसे किस तरीके से करेंगे? सपोज दैट मैंने आपको बताया जब हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी तो हम उसे किस में चेंज करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जब हमारे सेंटेंस में वॉज और वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करके सेंटेंस दिया होगा, जैसे आई वॉज रीडिंग, ठीक है, मैं पढ़ रही थी, दो सेंटेंस को मैं कैसे चेंज करूंगी यहाँ पर? तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो मैं करूंगी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपको ये बात समझ में आ गई? मीन इंडेफिनिट को आप इनटू करेंगे परफेक्ट में, और परफेक्ट में करते समय जहां पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ले रही है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म। जिस तरीके से हमारे सेंटेंस में यदि वॉज वर्ड दिया होता है तो हम उस वॉज वर्ड को रिमूव करके हटा के वहां से उसके प्लेस पे हम लगाते हैं हैड विद। लाइक कैसे? जैसे यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यू को मैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करती हूँ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ जिससे आपको पता रहे कि किसको मैंने किसमें चेंज किया है। तो जैसे मेरे फर्स्ट सेंटेंस है, मैं फर्स्ट सेंटेंस स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी किसमें दी हुई है? पास्ट में। चेंज करते समय मैं मी के प्लेस पे क्या लिखूंगी? आई। ओके, रॉड को मुझे हटाना है और रॉड के प्लेस पे मुझको क्या लगाना है? हेड। डन। रॉड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। लेटर। मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्विटेड जो कमा होता है उसको हटाने के लिए हम किस कनेक्टेड वर्ड का यूज करते हैं? दैट का। और जब हमारे सेट टू के साथ कोई वर्ड दिया होता है, कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो हम उसे टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और राम को हम एज इट वैसे ही लिखते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, अगर हमारे सेंटेंस में सी आता है तो हम उसे सी रहने देते हैं, से वो भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन चेंज कब करेंगे? जब इनके साथ टू लिखा होगा। जब इन वर्ब के साथ टू पुट होगा तब हम उसे से टू लिखा होगा, जैसे ही मैंने लिखा से टू, तो मैं उसे चेंज करके क्या लिखूंगी? एन। मैंने अगर से टू तो मैं उसे चेंज करते समय क्या लिखेंगे हम? टेन, ठीक है, दैट। उसी तरीके से यदि सेट टू लिखा हुआ, सेट लिखा हुआ है तो हम सेट को ऐसे ही रहने देंगे, बट हम इसे जस्ट इमेजिन वर्ड में फर्स्ट पर्सन ही मानते हैं, मी ही मानते हैं, मी लिखते हैं। और सेट के साथ यदि टू लिखा हुआ है तो हम उसे चेंज करते समय टोल्ड में चेंज कर देते हैं। क्लियर? गॉट इट? ये बात सबसे क्लियर हो गई? कब करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में हम इन वर्ड को चेंज करते हैं। इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट लगाते हैं। इस स्पीच को हम अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं यदि हमारा सेंटेंस यहाँ पे पास्ट में लिखा होता, पास्ट की कंटिन्यूअस में यू वर राइटिंग, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? वही इस रूल के अकॉर्डिंग मैं इसे परफेक्ट में ले जाऊंगी, और परफेक्ट के अकॉर्डिंग मैं जब इसे चेंज करूंगी तो क्या लिखूंगी? जैसे मैंने इसी सेंटेंस को चेंज करके बनाया, राम सेट टू लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? टोल्ड। मी, मी लिखा हुआ है तो मी को एज ऐसे लिखेंगे, दैट। व्हाट, यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो आई, आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैड, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैड बीन। ओके, और फिर हम राइटिंग अ लेटर जो भी लिखा हुआ है उस वर्ड को वैसे ही बना देंगे।
ओके क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, जब हम परफेक्ट को किसमें चेंज करते हैं? बेटा परफेक्ट को चेंज भी नहीं करते, परफेक्ट को हम चेंज नहीं करेंगे। यदि मेरा सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा होता, राम said to me, I had been writing a letter. I have been writing a letter for 2 hours. समथिंग कुछ ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, had been आ गया, had been थर्ड नंबर पर, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कोई भी चीज नहीं होगा। इस सेंटेंस को हम एज इट वैसा ही लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट 4, 4 में भी बेटा कुछ चेंज नहीं किया जाता। 4 यानी कि यदि हमारा सेंटेंस, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए तो मैंने आपको बता दिया, अगर मेरा सेंटेंस परफेक्ट में होता है तो भी चेंज नहीं होगा। अगर ये सेंटेंस ओनली हैड के साथ लिखा होता, हैड रिटन अ लेटर, तो भी सेंटेंस ऐसा ही रहता। तो मीन पास्ट को इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, एंड पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। क्लियर। कुछ वर्ब हमारी और होती है जो कि हमारी किस तरीके से, जैसे एमवी वर्ब होती है, एमवी वर्ब में मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब जैसे कि आप मेंशन करते हैं कैन, कैन को हम पास में ले जाएंगे कोड में, माइट, कुड को कुड ही रहने देते हैं, वुड वुड ही रहेगा, शुड नो चेंज, मस्ट नो चेंज, शैल, शुड, विल, वुड। एक बात और ध्यान से, ये तो हमारी बात हुई प्रेजेंट और पास्ट की, लेकिन हमारा सेंटेंस जब हम फ्यूचर में आता है तो फ्यूचर को आप कैसे पहचानते हैं? शैल और विल होता है, शैल और विल होने पर आप क्या समझते हैं कि हमारा टेंस कौन सा है? फ्यूचर में। तो जहाँ पर शैल होता है वहां पर क्या करते हैं? वुड करते हैं। सॉरी, शैल होता है वहां पर क्या करेंगे? शुड करेंगे। और विल होने पर हम क्या करेंगे? वुड करेंगे। उसी तरीके से यदि हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस में होता है विल बी, तो हम उसे क्या करेंगे? वुड बी। अगर हमारा शैल बी लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? शुड बी। उसी तरीके से विल हैव लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? वुड हैव। उसी तरह से शुड हैव लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? उसे एज इट वैसा ही रहने देंगे। शैल को चेंज करना है हमें, शुड को नहीं चेंज करना। ओके, आपको ये याद रखना है कि यदि हमारा टेंस पास्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ये चेंज में, तो उसमें हमें कोई चेंज करना ही नहीं है, वैसा ही लिखना है। अगर हमारा प्रेजेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है तो हम उसे चेंज करेंगे। जैसे कैन को जस्ट हम देखते ही क्या कर देंगे? कुड कर देंगे। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बोला, यू कैन राइट ए लेटर, यू कैन राइट अ लेटर, तुम पत्र लिख सकते हो। तो अब आपने देखते ही क्या कर दिया कि यहाँ पे तो कैन लिखा हुआ है, और कैन के अकॉर्डिंग हम इसे क्या कर देंगे? आई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी लिखा हुआ है, मी को मैंने किस में चेंज कर दिया? आई में। और यहाँ पे हम करेंगे आई कुड राइट अ लेटर। जस्ट मैं इसे चेंज करते समय आई कुड राइट अ लेटर। अगर सपोज दैट अगर मेरा सेंटेंस लिखा होता यू कुड राइट अ लेटर, तो मैं कुड में कोई भी चेंजिंग नहीं करती, कुड को कुड ही कर देती। यू शुड राइट अ लेटर, तो मैं पत्र लिखना चाहिए तो शुड को ऐसे ही लिखती। यू वुड ऐसा कुछ होता,
ठीक है, यू मस्ट राइट अ लेटर, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए, तो मस्ट तुम्हें ऐसे ही लिखती, मस्ट बी, कुड बी, शुड बी, जो भी वर्ड होते हैं जिनको हम चेंज नहीं करते, और कैन जो प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं उनको हम चेंज करके पास्ट में लिख देते हैं। क्लियर? ये टेंस हुआ हमारा अकॉर्डिंग टू अ टेंस के अकॉर्डिंग हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरीके से चेंज किया जाता है। इन अ प्रीवियस वीडियो I explained related to a present, and this video I explained past tense, ambiverb and future. ओके ओके, अगर आपको दिक्कत है फिर भी आप उसे मेंशन करके सेंड कर सकते हैं। ट्राई एंड राइट एंड सेंड। फर्स्टली ट्राई करें कि उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देन यू सेंड। ओके, डन।